अभी लास्ट वृंदावन विजिट में मुझे एक शॉकिंग चीज पता चली। जप करने के लिए काउंटर की सेल्स एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है और माला लेने वाले कम। तो चलिए समझते हैं कि आखिर किस पे जप करना सही है, माला या काउंटर। स्क्रिप्चर्स क्या कहती है? गौतमीय तंत्र एंड स्पेशली श्री राधा रमण के सेवायत श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा लिखी हरि भक्ति विलास में चैप्टर 17, जिसे 17th विलास भी कहते हैं, वो पूरा डेडिकेटेड है जप कैसे करना है उन रूल्स पे। माला पे करना है अष्टोत्तर शतम पूर्णम, उसमें 108 बीट्स ही होने चाहिए। एक एक मणिम अंगुष्ठेन कर्षण प्रजपेन, एक एक मणि पे जप करके अंगूठे से चेंज करना है। माला में एक हेड बीड होना चाहिए जिसे सुमेरु भी कहते हैं। मेरो तो लांगिते देवी न मंत्र फल भाग भवेत, एक माला कंप्लीट होने के बाद मेरु बीड को नहीं लांगना है, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। माला रोटेट करके लास्ट बीड को फर्स्ट बीड बना के नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है। राइट हैंड से ही चैंट करना है। तर्जनीम तू समाक्रम्य जपम नैव तु कारयेत, तर्जनी उंगली माला पे टच नहीं करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जस्ट इमेजिन अगर हम माला ही यूज नहीं करेंगे तो ये सब शास्त्रिक रेगुलेशंस काउंटर पे तो कैसे फॉलो करेंगे? इनफैक्ट जब दीक्षा होती है तो ये इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक रिचुअल है कि हमें गुरु से दीक्षा माला दी जाती है एंड हमें उसी माला पे ही जप करना होता है। स्पेशली तुलसी माला का टच हमें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में बहुत हेल्प करता है। तुलसी माला पे जप करने से सारी स्पिरिचुअल डिजायर्स पूरी होती है। इवन ब्रह्मा जी, शिव जी, सरस्वती जी, हमारे आचार्यास, सबके हाथ में आप माला देखेंगे। माला को कंठ में और हाथ में रखने से हर स्पिरिचुअल एक्टिविटी का 1000 टाइम्स रिजल्ट मिलता है। अब कोई बोलेगा कि पहले काउंटर की टेक्नोलॉजी थी ही कहां, अब आ गई है तो यूज करो, माला की क्या जरूरत? वो हमारी मॉडर्न स्टाइल से मैच नहीं होती, ओल्ड स्कूल है। काउंटर यूज करना कितना कन्वीनियंट एंड इजी है, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी। हमारे शास्त्रों में आचार्यास ने, गोस्वामीज, ग्रेट डिवोटीज ने जो प्रोसीजर्स सिखाए हैं, जो हमारा एज ओल्ड ट्रेडिशन है, परंपरा है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोई ये भी कह सकता है कि अरे माला या काउंटर थोड़ी जप करता है, जब तो हम कर रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, काउंटर यूज करने से भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बिल्कुल होगी, बट यूजिंग माला will definitely enhance it and you will be surprised to know that माला पे 108 beads का special significance है। It represents 108 Upanishads and also 108 principal gopis of Krishna। कुछ ये भी सोचते हैं कि काउंटर यूज करने से हम चुपचाप बिना किसी को पता चले, बिना शो ऑफ किए जप कर सकते हैं, बट एक ट्रू सनातनी, एक कृष्णा डिवोटी को ये दुनिया से क्या शर्माना? कोई पाप थोड़े ही कर रहे हैं। अरे लोग हाथ में सिगरेट, बॉटल, न जाने क्या क्या पकड़ के घूमते हैं, बॉडी पे अजीब से टैटूज बनवाते हैं, फैशन के नाम पे कुछ भी पहनते हैं, तो हम माला रख के भगवान का नाम लेने में क्यों शर्माएं? जैसे पुलिस वाले के हाथ में डंडा दिखेगा, डॉक्टर के हाथ में स्टेथोस्कोप, सोल्जर के हाथ में गन, तो टीचर के हाथ में बुक, वैसे ही डिवोटी के हाथ में जप माला, बीट बैग होगा। इनफैक्ट आपके हाथ में माला बैग देख के आपकी वजह से लोगों को भगवान की याद आएगी, दोनों को पुण्य मिलेगा। बट हाँ, कोई रेयर सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे कुछ इस्लामिक कंट्रीज में आप जप माला लेकर बाहर ही नहीं निकल सकते, या फिर किसी के घर, कॉलेज, ऑफिस या कहीं हॉस्पिटल में बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो फिर काउंटर यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम। जप ही ना करने से बेटर है एटलीस्ट काउंटर पे कर लीजिए। बट द राइट हैबिट is to always prefer chanting on माला, keeping a bead bag। माला करने का सही तरीका सीखना है तो क्लिक दिस वीडियो एंड ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। हरे कृष्णा।